अब बात कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे की। 3 जनवरी को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता मर्डर केस में 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद हुई हिंसा के आरोपियों को विदेशी और भारतीय एनजीओ से फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए बताया कि न्यूयॉर्क, लंदन और भारत के एनजीओ ने आरोपियों को फंडिंग की थी। कोर्ट ने इस फंडिंग के स्रोत और इसके उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच की सिफारिश की है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के आदेश में देश और विदेश के 7 एनजीओ का नाम सामने आया है। चंदन गुप्ता के कत्ल के गुनहगारों की मदद के लिए न्यूयॉर्क, लंदन और भारत के कई शहरों से चल रहे एनजीओ ने फंडिंग की थी। इनमें न्यूयॉर्क का अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी एनजीओ, वॉशिंगटन का इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, लंदन का साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप, मुंबई का सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस, दिल्ली का पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लखनऊ का रिहाई मंच इसमें शामिल है। 26 जनवरी 2018 ये वो दिन था जब यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस जघन्य मर्डर केस में इंसाफ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही चंदन गुप्ता मर्डर केस के आरोपियों को बचाने की तमाम कोशिशों का भी भंडाफोड़ कर दिया। एनआईए कोर्ट के आदेश में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक कासगंज दंगे का केस विदेशी फंडिंग से लड़ा गया। 130 पेज के ऑर्डर में न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक के 7 एनजीओ का जिक्र किया गया है। एनआईए कोर्ट लखनऊ ने कहा कि एनजीओ वाले एंगल की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने फंडिंग के स्रोत और इसके मकसद को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार से जांच की सिफारिश की है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसले की कॉपी गृह मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश की कॉपी में जिन एनजीओ का जिक्र है उनमें से एक दिल्ली का पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज भी है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले में मुंबई के एनजीओ सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस का भी नाम दर्ज है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने एनजीओ से फंड लेकर केस पर खर्च किया। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस इस नाम की एक एनजीओ है जो इस वक्त कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में चर्चा में एक बार आई है। कासगंज में चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी पाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। अपने ऑर्डर में इस एनजीओ का नाम कोर्ट ने लिया और कहा कि गैर जरूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के पीछे इनकी क्या मंशा है, इस पर कोर्ट ने संशय किया है। ये जो संस्था है एनजीओ, उसे चलाती हैं तीस्ता शीतल वार्ड और इस वक्त मैं तीस्ता शीतल वार्ड के बंगले के बाहर हूँ। यहीं पर सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है उस पर बाकायदा निरंत नाम का ये जो बंगला है तीस्ता शीतल वार्ड का जो एड्रेस है उस एनजीओ का, सिटीजन जस्टिस फॉर पीस। कासगंज के दंगाइयों को बचाने के लिए देशी और विदेशी फंडिंग के खुलासे ने सनसनी मचा दी है। इससे जुड़ा सारा कच्चा चिट्ठा कुछ दिनों में सबूत समेत सामने आने की उम्मीद है। जिन एनजीओज ने चंदन गुप्ता के कातिलों की मदद की उनमें लखनऊ का रिहाई मंच भी शामिल है। चंदन गुप्ता मर्डर केस में हुआ ये खुलासा कासगंज दंगे के सुनियोजित साजिश होने की ओर इशारा कर रहा है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है और भी कई नए खुलासे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।